नमस्कार साथियों, एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मेहता पांडे। आज मैं ऐतिहासिक धरती सीपुर घाट पर पहुंचा हूं। यह ऐतिहासिक जगह इसलिए है क्योंकि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1857 में यहां पर अपना बाह मां गंगा को समर्पित कर दिए थे। इसलिए ऐतिहासिक जगह है, इसको और भी याद रखना चाहिए आप लोगों को। यह जो घाट है बिहार और यूपी को जोड़ने वाला बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है। अगर यह पुल जो बन रहा है, पुल का निर्माण हो जाएगा तो 80 किलोमीटर लोग के रास्ता कम दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो दियारा क्षेत्र है यहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ार भी बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि उधर के लालगंज, बैरियाँ, रानीगंज वाले आदमी को अगर इधर आना है तो भी आसान हो जाएगा, अगर इधर के लोग को बलिया जाना होगा तो भी आसान हो जाएगा। इसलिए यह पुल का जो निर्माण हो रहा था, पुल का निर्माण तो हो रहा है लेकिन यह पुल निर्माणाधीन है। इस पर अगर समय से अगर इस पुल को चालू कर दिया जाता बनाने का काम, तो अब तक पुल चालू हो जाता। लेकिन भारत में दो चीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं है, एक समय पर और एक बोली पर। हमें यही ठीक करना है। भारत में भाषा, भेष और भोजन। और इस पुल का टोटल लागत 23,354.91 लाख रुपया है। जब से यह पुल प्रस्तावित है तब तक तो अब तक तो बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की नाकामियां के बदौलत ही पुल अभी तक निर्माणाधीन है। कहा गया कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। राजतंत्र आता तब तक बन जाता। अब क्योंकि जो भी सरकार में संलग्न व्यक्ति है उनको थोड़ा कोई परेशानी हो रहा है। परेशानी तो यहाँ आम लोग की हो रही है ना। 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, कितना है, मुझे भी गाड़ी अपना उधर रख देना पड़ रहा है। पुल न बनने से कितना राहगीरों की परेशानी हो रही है, अब तो यहाँ के राहगीर ही बताएंगे। हाँ भैया, कहाँ गाँव पड़ता है आपका? और तो मेरा यहीं पुरुषोत्तमपुर है, यहीं पर नदी में। बस ये लास्ट यहाँ के बाद गंगा जी चालू होती है। कितना परेशानी हो रही है यहाँ पर? परेशानी तो बहुत है। लगभग 4 साल से काम लगा हुआ है, कोई ढंग का काम हो नहीं रहा है। ना मिट्टी का रोड ही बन पाया है, ना पुल का क्लियर हो पा रहा है। इधर देख लीजिए, इधर आधे पाए जो है पाया तक नहीं बना पाया है। इधर बीच में भी पाया नहीं दिया पाया है, ना किसी का वो रखने वाला ढाला पाया है। अब पता नहीं सरकार में दोष है कि कंपनी में दोष है, किसमें गलती है। बन नहीं पा रहा है, काम बहुत दिनों से बंद है। आपका गाँव कहाँ पड़ता है भैया? मेरा तो रोहतास जिला विक्रमगंज में पड़ता है। आप इधर बारचदरा में है ना जी? संस्कृत आए हैं दोस्त के यहाँ इधर घूमने के लिए। इधर तो आपको कितना परेशानी हुई इधर आने में? अब से पुल बना होता तो इधर आदमी इधर भी घूम लेता, बलिया साइड में। प्रॉब्लम होता है इधर में देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर एक दूसरे राज्य से कनेक्ट करना होता है तो पुल की बहुत ब्रिज की आवश्यकता होती है। हम बहुत दिन से आ रहे हैं इधर, देख रहे हैं कि यहाँ पे कब से लगभग 3 से 4 साल हो गया हम इधर आते हुए। मेरा तब से देख रहे हैं काम लगा हुआ है, फिर भी अब आज आए हैं तो फिर सोचे कि कंप्लीट हो गया होगा, तो देख रहे हैं कि कोई काम ही नहीं चल रहा है, सब ठप हो रहा है। नहीं तो पुल बनने से आवागमन इधर का रहता है। उधर के लोग देखिए उधर सब है, नाव से जाना पड़ता है, बाइक वगैरह जाता ही नहीं है। आपका गाँव कहाँ पड़ता है बुआ? मेरा घर ब्रह्मपुर विधानसभा के महुआर पंचायत के पांडेपुर गांव से हम हैं। यहाँ पर हम आए हुए हैं बाल उतारने के लिए जी। वहाँ पर गाड़ी खड़ी है और पैदल आए हैं। आते आते थक गए। ये पुल बना रहता तो परेशानी ही नहीं होती कुछ। मतलब मिला जुला कर समय की बहुत बचत होती। समय की बचत होती, थकान हो रही है। और भैया को देखिए, अब क्या करें, अब चल कर थक जा रहे हैं, गाड़ी कोई आ ही नहीं रही है, तो कैसे आएंगे हम लोग। अब सोच रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है, पुल बन जाता तो अच्छा रहता। ये नाव वाला भी जाने के लिए उस पर बहुत पैसा ले रहा है। तो नाव लेके मन माने, जब तक हम नाव का इंतजार करेंगे तब तक उस पार चले जाते। भैया और लोग जुड़ रहे हैं। आइए भैया, आइए बाबा, आइए, नमस्कार, आइए। पुल ना बनने से बहुत प्रॉब्लम है। पुल ना बनने से यहाँ दारूबंदी नहीं हो पा रही है। अब नाव इतनी है, अब यहाँ कैमरा घुमा के देख लीजिए नाव कितनी है। पुल रहता है तो बस नाव बंद होता तो आने जाने का पार एक ही रास्ता होता। पैसा बिहार का और राजस्व यूपी का चल रहा है। बनने से क्या पड़ता है? आपका गाँव पड़ता है बाबा?
पहले तो हम एनपी न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं जी कि बहुत बेहतरीन ढंग से आकर के आपदा के व्यू से, हम तो आपदा के आप लोग सभी जानते हैं कि गणेश सर हैं और इंस्पेक्टर हैं, जी उस माध्यम से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आज जो अक्षय तृतीया है, यहाँ पर रेस्क्यू के हिसाब से जिस सा व्यवस्था होना चाहिए था यहाँ का लोग नहीं किए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए घाट पर। और ख़ास करके मीडिया भाई को भी नमन करते हैं, एनपी न्यूज़ को, कि बहुत सुंदर ढंग से लोगों को समझा भी रहे हैं कि आगे बैरिकेडिंग जो है उसको पार न करें, नहीं तो आपका बाल बच्चा डूब सकता है। तो इस व्यू से हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मीडिया एक आपदा का भी धर्म निभा रही है, सबसे बड़ा चीज़ काम कर रही है। आप यदि हमसे कोई प्रश्न चाहते हैं तो आप करिए, हम आपको जवाब खुले मन से दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को देखा। पुल न बनने से क्या परेशानी हो रही है बताइए। देखिए, पुल दो स्टेट को जोड़ने वाली पुल है, एक तो बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश, दोनों का मिलाप हो जाएगा। जैसे दो भाई होते हैं, जैसे चकवा चकैया होती है, एक दूसरे से नहीं मिल पाती है, लेकिन पुल बनने से बाबू कुंवर सिंह का स्थली है, जहां पर कभी अंग्रेजों को छक्का छोड़ाने वाले बाबू कुंवर सिंह यहाँ पर ही घाट पर, एक गंगा जी के पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पर अपना बाह काट करके अंग्रेजों को कितने को ख़त्म करके, उनको गोली जब लग गई थी तो इसी गंगा जी में बाह काट करके 80 बरस की उम्र में उन्होंने अपना आहुति दे दी थी, गंगा मैया को चढ़ावा दे दिया था। उस धरती के हम लोग सपुत्र हैं, और यहाँ पर जो पुल यदि बन जाता तो दोनों राज्य का और मधुर संबंध हो जाता, और बहुत अच्छा। पहले से ही आरा हिले, बलिया हिले, तो आरा भी इधर इंतजार कर रहा है, उधर बलिया भी इंतजार कर रहा है। जिसे आपको बात कही तो एक बार पूर्व हमारे प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने कहा था, यूपी और बिहार कितना मधुर संबंध है कि यूपी की लड़की बिहार का पतो और बिहार की लड़की यूपी का पतो, कितना संबंध है। इस पर आपने बहुत अच्छा से जिक्र किया। देखिए, हम तो एक ही बात जाते हैं, यहाँ पर राजनीतिक बात है और लूट है। कोई तन लूटता है और कोई मन लूटता है और कोई धन लूटता है और कोई जन लूटता है। कोई तन लूटता है, कोई मन लूटता है, कोई धन लूटता है, कोई जन लूटता है, और कोई मरने के बाद में इसी जगह पर कफन लूटता है। तो गणेश सर बोल रहे हैं कि नहीं लूटता है, उसका नादानी है, और किससे तू शर्म करता, किसके आंख में पानी है। सब बेशर्मी है, इसलिए ये नहीं बन रहा है। यानी अब लूट का केंद्र, लोकतंत्र जनता का लूट का केंद्र बन गया है। इस पर आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। कितना परेशानी हो रही भैया का, बहुत ही कम समय में समझा दिया। इसलिए मैं सभी दर्शक गणों से निवेदन, आपको भी कोई कष्ट हो रहा है बाबा, ये क्या कष्ट हो रहा है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया ना जी, इतना बढ़िया समझाए। इसलिए मैं सभी दर्शक गणों से निवेदन करना चाहूँगा कि इनको बात को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़िए। कितना बढ़िया समझा दिए।